नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पारडी में बगवाड़ा हाईवे पर स्थित वेरीफ्लेक्स एवं दमन गंगा पैकेजिंग कंपनी में भीषण आग लग गई। दो कंपनियों में भारी मात्रा में कागज होने के कारण आग ने भीषण रूप ले लिया। मौके पर पहुंची दमकल टीम ने पानी की बौछारों से आग पर काबू पाने का प्रयास किया। तिघरा के दीपक देसाई की पुस्तक यादों के गुब्बारे को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला। दादा साहब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार 2025 अखिलेश सिंह चेयरमैन फिल्म मोरा कंपनी द्वारा सहारा 5 स्टार होटल मुंबई में प्रदान किया गया। 63 लाख रुपए की लागत से निर्मित जागीरी प्राथमिक स्कूल भवन का उद्घाटन शिक्षा मंत्री कुबेर भाई डिंडोर ने किया। सरकार ने यह सुनिश्चित करने की व्यवस्था की है कि छात्र प्रौद्योगिकी से वंचित न रहे, जैसा मंत्री कुबेर भाई डिंडोर ने बताया। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पारडी में बगवाड़ा हाईवे पर स्थित वेरीफ्लेक्स एवं दमन गंगा पैकेजिंग कंपनी में भीषण आग लग गई। पारडी बगवाड़ा हाईवे पर तिघरा गांव में वेरीफ्लेक्स पैकेजिंग और दमन गंगा पैकेजिंग में भीषण आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। बगवाड़ा टोलनाका के हाईवे के समीप स्थित इन दोनों कंपनियों में आग लग गई। कंपनी में बड़े पैमाने पर कागज का भंडार जमा होने के कारण आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। मेजर कॉल आते ही घटनास्थल पर 4 से अधिक फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई। साथ ही हवा अधिक होने के कारण आग तेजी से फैल गई और दो कंपनियों को अपनी चपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की टीम ने पानी की बौछार करके आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए। तिघरा के दीपक देसाई की पुस्तक यादों के गुब्बारे को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला। हाल ही में सांता क्रूज मुंबई के सहारा 5 स्टार होटल में फिल्म मोरा कंपनी के अध्यक्ष अखिलेश सिंह द्वारा दादा साहेब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड 2025 का आयोजन किया गया था। इस अवार्ड शो में पारडी तिघरा के साहित्यकार दीपक देसाई को यादों के गुब्बारे पुस्तक के लेखक के रूप में बेस्ट बुक ऑफ द ईयर और गेस्ट ऑफ ऑनर का अवार्ड, फिल्म और टीवी की प्रसिद्ध अभिनेत्री अदा खान, नागिन फेम और मुंबई शहर के कामगार नेता अभिजीत राणे के हाथों से प्रदान किया गया। दीपक देसाई को यह 19वां अवार्ड प्राप्त हुआ। इस अवार्ड शो में अभिनेत्री अदा खान, तारक मेहता उल्टा चश्मा की अभिनेत्री नवीन वाडेकर, बावरी और खुशी माली, बिग बॉस फेम अभिनेत्री और मॉडल यामिनी मल्होत्रा, अभिनेत्री रश्मि गुप्ता, संजना सूरी, स्नेहा भावसार आदि फिल्म और टीवी शो के जाने माने कलाकार, मॉडल्स और विभिन्न क्षेत्रों की नामी हस्तियां उपस्थित थे। आयोजक अखिलेश सिंह ने दीपक देसाई की पुस्तक यादों के गुब्बारे की प्रशंसा करते हुए अदा खान सहित सभी उपस्थित कलाकारों और नामी हस्तियों ने दीपक देसाई को बधाई दी। इस प्रकार दीपक देसाई की इस पुस्तक को मुंबई और देश के अन्य स्थानों पर बहुत लोकप्रियता और प्रशंसा मिल रही है। इस अवार्ड के लिए दीपक देसाई ने फिल्म मोरा कंपनी के अध्यक्ष और आयोजक अखिलेश सिंह और कामगार नेता अभिजीत राणे के प्रति आभार व्यक्त किया। दीपक
Desai, Deepak Best Book Author of the Year for Yadon Ke Gubbare. Deepak Desai ji towards the center stage, please. Deepak Desai, ladies and gentlemen, give it up for Deepak Desai. दीपक जी का यादों के गुब्बारे अभी 2 दिन पहले बुक रिलीज हुई है, लॉन्च हुई है और बहुत प्यारी बुक है। मैं चाहूँगा कि आप लोग समय निकाल के यादों के गुब्बारे पढ़िएगा, बहुत आनंद आएगा। अद्भुत इन्होंने इनके कलम में जादू है। मैं एक पत्रकार होने के नाते मुझे पता है कि किसकी कलम में कितनी धार है, तो मैं इनके कलम से इनकी धार मैंने देखा है तो मुझे बहुत फील हुआ, तो इसलिए आज हमारे बीच में आप आए। थैंक यू दीपक जी, थैंक यू सर। हाल ही में मुंबई में सांता क्रूज सहारा 5 स्टार होटल में फिल्मोरा कंपनी के अध्यक्ष श्री अखिलेश सिंह द्वारा दादा साहेब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड 2025 का आयोजन किया गया था। ये अवार्ड शो में मुझे बेस्ट बुक ऑफ द ईयर ऑफ ऑथर ऑफ बुक यादों के गुब्बारे के लिए मुझे अवार्ड प्राप्त हुआ है और ये अवार्ड फिल्म और टीवी क्षेत्र की अभिनेत्री अदा खान नागिन फिल्म के हस्ते दिया गया है और ये अवार्ड शो में उनके साथ मुंबई शहर के श्रमिक नेता श्री अभिजय राणे सर भी थे और दोनों के हस्ते अवार्ड का वितरण किया गया था। और मेरी पुस्तक यादों के गुब्बारे की श्री अखिलेश सिंह जी द्वारा प्रशंसा करने पर हाजिर सभी कलाकार और विभिन्न क्षेत्र की हस्तियों ने मुझे अभिनंदन दिया और इस तरह मेरा पुस्तक यादों के गुब्बारे मुंबई और गुजरात और अन्य स्थलों पर लोकप्रिय हो रही है, प्रशंसा प्राप्त कर रही है। ये मेरे लिए बहुत खुशी और गौरव की बात है। और ये अवार्ड के लिए अवार्ड शो में अदा खान के साथ फिल्म और टीवी क्षेत्र की नामी हस्तियाँ जैसे कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा, फेम, खुशी माली, नवीना वाडेकर एवं संजना सूरी एवं रश्मि मेहता, बिग बॉस फेम यामिनी मल्होत्रा जैसी कई नामी कलाकारों हस्तियाँ उपस्थित रही थी। और ये अवार्ड के लिए मैं फिल्मोरा कंपनी के अध्यक्ष श्री अखिलेश सिंह जी का और श्रमिक नेता श्री अभिजीत राणे साहब का आभारी हूँ और उनके प्रति शुभकामना व्यक्त करता हूँ। उनको ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ। 63 लाख रुपए की लागत से निर्मित जागीरी प्राथमिक स्कूल भवन का उद्घाटन शिक्षा मंत्री कुबेर भाई डिंडोर ने किया। आदिवासी आज शिक्षित होकर अपने जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं। धर्मपुर तालुका के जागीरी प्राथमिक विद्यालय के भवन के उद्घाटन समारोह में राज्य के आदिजाति विकास और प्राथमिक माध्यमिक और प्रौढ़ शिक्षा मंत्री कुबेर भाई डिंडोर ने ये बात कही। इस अवसर पर वलसाड जिला पंचायत के अध्यक्ष मनहर भाई पटेल, धर्मपुर विधायक अरविंद पटेल और धर्मपुर तालुका पंचायत के अध्यक्ष पीयूष भाई महला उपस्थित थे। मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि जिन आदिवासी समाज को कोई नहीं पूछता था, नरेंद्र भाई मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने आदिवासी समाज को गौरवान्वित किया है। जागीरी प्राथमिक विद्यालय के 63 लाख रुपए की लागत से बने भवन के उद्घाटन समारोह में मंत्री ने आगे कहा कि राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि छात्र प्रौद्योगिकी से वंचित न रहे। स्कूलों में स्मार्ट क्लास के माध्यम से छात्रों को प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। इसके तहत डिजिटल विभाजन को दूर करने और बदलती प्रौद्योगिकी के बारे में जागरूकता बढ़ाने की बढ़ती आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आईसीटी के एकीकृत वितरण तंत्र के विभिन्न पहलुओं में सुधार की मांग उठी है। शिक्षक छात्रों की अध्ययन शिक्षण प्रक्रिया में कक्षा इंटरैक्टिविटी बढ़ाने, प्रौद्योगिकी के माध्यम से अध्ययन शिक्षण और मूल्यांकन प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के लिए पाठ्यक्रम के प्रत्येक विषय के प्रत्येक इकाई की प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरल तरीके से समझ कक्षा में ही प्रदान की जा रही है। मंत्री ने इस अवसर पर धर्मपुर तालुका के प्राथमिक विद्यालय को इस वर्ष कक्षा 9 की मंजूरी देने की घोषणा की। इस अवसर पर धर्मपुर विधायक अरविंद भाई पटेल ने कहा कि आदिवासियों में शिक्षा की भूख जाग रही है, जिससे आदिवासी शिक्षित हो रहे हैं। राज्य सरकार छात्रों के लिए सुविधा युक्त कक्षाओं का निर्माण कर रही है। इस कार्यक्रम में जिला पंचायत शिक्षा समिति के अध्यक्ष केतन भाई पटेल, जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर राजश्री टंडेल, प्राथमिक शिक्षा अधिकारी डीबी वसावा, स्कूल के आचार्य भूपेंद्र भाई महाकाल,
गांव की सरपंच चिंतीबेन भोया, स्कूल के शिक्षकगण और ग्रामीण जन उपस्थित थे। અત્યારે બધી જ વ્યવસ્થા ઇન્ટરેક્ટિવ પેનલ, સ્માર્ટ ક્લાસ, કોમ્પ્યુટર લેબ અને મોદી સાહેબ કે મારે 21મી સદીમાં આપણા બાળકો ટેકનોલોજીથી વંચિત ના રહે એના માટે તમામને ટેકનોલોજીથી જાગૃત બની વિદ્યાર્થીઓ આગળ વધે એના માટેની વ્યવસ્થા રાજ્ય સરકારે કરી છે। પહેલા શું છે કે વાંચતા લખતા નહીં આવડે ને અભણ કહેતા હતા, અભણ વાંચતા લખતા ના આવડે એ અશિક્ષિત અભણ। હવે જમાનો બદલાઈ ગયો અને વાંચતા લખતા નહીં આવડે એ અભણ નહીં, હવે જેને કોમ્પ્યુટરનું જ્ઞાન ના હોય, આ સ્માર્ટ ક્લાસ ઇન્ટેક પેનલ જેને ઓપરેટ કરતા નહીં આવડે એ બધા અભણ। એટલે એ દિશામાં આપણી આવનારી પેઢી આગળ વધે એના માટેની વ્યવસ્થા રાજ્ય સરકારે મિત્રો કરી છે અને આપણા ગુજરાતમાં તમામ સ્કૂલોમાં આવી સ્માર્ટ સ્કૂલો આપણે બનાવી છે। पारडी में 108 की महिला कर्मचारी ने मैनेजर के उत्पीड़न से तंग आकर नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। पारडी में 7 महीने पहले 108 एम्बुलेंस पर वलसाड में काम करने वाले मानसी पटेल का स्थानांतरण एक निजी अस्पताल के संचालक की शिकायत के आधार पर पारडी लोकेशन पर किया गया था। एक बच्चे की मां मानसी को पिछले 7 महीनों से वलसाड से पारडी तक आना जाना करना पड़ रहा था। उसने वलसाड में पुनः स्थानांतरण के लिए कई बार आवेदन किया, लेकिन उसकी विनती को ध्यान में नहीं लिया गया। मंगलवार को एक मरीज को अस्पताल पहुंचाने के बाद लोकेशन पर वापस आने के बाद मानसी ने नींद की गोलियां खा ली और 2 पन्नों की सुसाइड नोट लिखी, जिसमें प्रोग्राम ऑफिसर और एम्बुलेंस संचालक का नाम उल्लेख किया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही 108 कर्मचारियों ने तत्काल उन्हें वलसाड सिविल अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया। घटना के बारे में और जांच चल रही है। मैं छेल्ला 10 वर्षथी 108 में ड्यूटी करूँ छूँ। वलसाड 108 पर 10 वर्षथी फरज बजावुं छूँ। छेल्ला 8 महीनाथी मने पारडी ट्रांसफर आपवामां आवेलुं छे। मारी सारी कामगीरी होवा छतां मैं रिक्वेस्ट करी ते छतां मने मारुं लोकेशन वलसाड परत आपवामां आव्युं नथी अने कोई पर्सनली मारा पर कार राखीने ईएमई सर अने प्रोग्राम मैनेजर सर द्वारा कमलेश पडियार है अमरा सर अत्यारे एमना द्वारा मने मानसिक त्रास आपे के मतलब के धमकी आपे के तमने अहींया ट्रांसफर है त्यां ट्रांसफर है एटला माटे मैं लाइफथी कंटाળી गई। मारा पर मारुं छोकरोनी जवाबदारी हती एटले मैं पारडी सुधी ड्यूटी करी। हवे माराथी वापी सुधी ड्यूटी पर पण नहीं जवाय ने जवाबदारी पण नहीं लेवाय, एटला माटे मैं मारुं जीवन टूंकावવાનો प्रयास कर्यो छे। मारा उपरी अधिकारी जे मने वारे घड़ीए बदलीनी धमकी आपे छे। मंत्री कुबेरभाई डिंडोर ने श्रीमद राजचंद्र गुरुकुल धर्मपुर में राज्य स्तरीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। आदिवासी विकास और प्राथमिक माध्यमिक और प्रौढ़ शिक्षा मंत्री कुबेरभाई डिंडोर की अध्यक्षता में धर्मपुर के करंजबेरी स्थित श्रीमद राजचंद्र गुरुकुल में गुजरात शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद गांधीनगर द्वारा आयोजित तथा वलसाड जिला शिक्षा और प्रशिक्षण भवन एवं श्रीमद राजचंद्र गुरुकुल के संयुक्त उपक्रम से टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विषय पर आधारित राज्य स्तरीय 52वीं बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। प्रदर्शनी में छात्रों द्वारा 100 से अधिक कृतियां प्रदर्शित की गई है। विद्यार्थियों और शिक्षकों को बधाई और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए मंत्री ने कहा कि बच्चों की सुषुप्त शक्तियों को जागृत करने के लिए और लोगों में विज्ञान, गणित और पर्यावरण शिक्षा को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से ये प्रदर्शनी आयोजित की जाती है। जब हम पढ़ रहे थे तब हमें ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला था, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों को बेहतर प्लेटफॉर्म मिले, इसके लिए सरकार कार्य कर रही है। टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी की थीम के मुख्य विषय जैसे कि खाद्य, स्वास्थ्य और स्वच्छता, परिवहन और संचार, प्राकृतिक खेती, गणितीय मॉडल और गणनात्मक चिंतन, आपदा प्रबंधन, कचरा प्रबंधन और अनुसंधान प्रबंधन के विषयों पर आगे बढ़ना। कार्यक्रम में सकुरा एजुकेशन एक्सचेंज कार्यक्रम के तहत जापान में शैक्षिक यात्रा के लिए चयनित वलसाड जिले के 3 छात्रों और कृति प्रदर्शनी करने वाले छात्रों को ट्रॉफी और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कपराड़ा विधायक जीतूभाई चौधरी और धर्मपुर विधायक अरविंद भाई पटेल ने जीवन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व को समझाते हुए प्रेरक उद्बोधन दिए। कार्यक्रम में वलसाड जिला पंचायत अध्यक्ष मनहर भाई पटेल, तालुका पंचायत अध्यक्ष पीयूष भाई महाला, जिला विकास अधिकारी अतिराग चपलोत, जीसीईआरटी के निर्देशक प्रकाश भाई त्रिवेदी, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण भवन के प्राचार्य महेंद्र भाई पटेल,
जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर राजश्री टंडेल, जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी डीपी वसावा, कमिश्नर स्कूल के कार्यालय के उपनिदेशक जयेश पटेल, संबंधित विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, आचार्य, शिक्षक और छात्र उपस्थित थे। મિત્રો, એનસીઈઆરટી રાષ્ટ્રીય શૈક્ષણિક સંશોધન અને તાલીમ પરિષદ નવી દિલ્હી દર વર્ષે બાળકો માટે રાષ્ટ્રીય વિજ્ઞાન, ગણિત અને પર્યાવરણ પ્રદર્શનનું આયોજન કરે છે, જેથી કરીને આપણા જે બાળકો જે છે એનામાં જે સુષુપ્ત શક્તિ છે, એવું કહેવાય છે કે સ્ત્રીઓમાં 72 કલાઓ અને પુરુષોમાં 64 કલાઓ હોય। માત્ર અભ્યાસક્રમ આપણા જે છે અભ્યાસક્રમ જે છે પૂરો કરવાનો। समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। पारडी में बगवाड़ा हाईवे पर स्थित वेरीफ्लेक्स एवं दमनगंगा पैकेजिंग कंपनी में भीषण आग लग गई। 2 कंपनियों में भारी मात्रा में कागज होने के कारण आग ने भीषण रूप ले लिया। मौके पर पहुंची दमकल टीम ने पानी की बौछारों से आग पर काबू पाने का प्रयास किया। तिगरा के दीपक देसाई की पुस्तक यादों के गुब्बारे को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला। दादा साहब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार 2025 अखिलेश सिंह चेयरमैन फिल्म मोरा कंपनी द्वारा सहारा 5 स्टार होटल मुंबई में प्रदान किया गया। 63 लाख रुपए की लागत से निर्मित जागीरी प्राथमिक स्कूल भवन का उद्घाटन शिक्षा मंत्री कुबेर भाई डिंडोर ने किया। सरकार ने यह सुनिश्चित करने की व्यवस्था की है कि छात्र प्रौद्योगिकी से वंचित न रहे, जैसा मंत्री कुबेर भाई डिंडोर ने बताया। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं और खबरों के साथ। देखते रहिए दमन न्यूज। नमस्कार।